1932 आधारित स्थानीय नीति, मॉब लिंचिंग और ओबीसी आरक्षण का क्या स्थिति है, इसको लेकर भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह ने सदन में आज पूछा। आपने एक बात कही कि सारे विधेयक जो पास होकर के राजभवन जा रहे हैं और कुछ जो लौटाए जाते हैं उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है और विधायकों को भी इसकी जानकारी नहीं। बिल्कुल, राज्य की विधानसभा से विधेयक पारित होते हैं। नियमतः विधेयक पारित होने के बाद जो है फिर यहाँ से वो चले जाते हैं राज्यपाल महोदय के बाद। फिर जब अगली बार सत्र होती है तो सदन को इस आशय की सूचना दी जाती है कि वो विधेयक स्वीकृत कर किए गए। अगर उसमें कोई त्रुटि है, कोई सुधार है, कोई आपत्ति राजभवन से होती है तो यह भी सदन को सूचना दी जा सकती है। ये दो विधेयक मुझे लग रहा है कि काफ़ी शोरगुल और काफ़ी उल्लास के साथ पारित हुआ था। स्पेशल सत्र बुलाए थे जिसमें पिछड़ा को जो है आरक्षण की जो है वो सीमा बढ़ानी थी, खतियान आधारित स्थानीयता की और तृतीय और चतुर्थ में नियोजन का बिल था। ये बिल को पारित हुए जो है मुझे लग रहा है कि 6 महीने से ज़्यादा साल भर होने के करीब हो रहे हैं। इसके अलावा इस सदन में मॉब लिंचिंग बिल भी जो है पारित हुआ था। झारखंड जहाँ सबसे ज़्यादा बदनाम रहा है पिछले रघुवर दास के दौरान में मॉब लिंचिंग में, लेकिन ये तीनों बिल सदन से पारित हुए। एक आध बिल और है, लेकिन उसके बाद 2-2 सत्र हो गए। न इस आशय की सदन को अवगत कराया गया है कि भाई वो बिल पारित हुए, न ये अवगत कराया गया है कि इसकी त्रुटि है। बाहरी चीज़ों से पूछ रहा है, कहीं अखबारों से, कहीं के माध्यम से कानाफूसी आपत्ति नहीं है। जिस सदन ने उसको पारित किया, जिस सदन को उस पर संशोधन करना है, उस सदन को जानने का हक है, लेकिन न सरकार की ओर से न सदन सचिवालय की ओर से कोई जानकारी दी गई। इसलिए हमने कहा कि आज जब हम पुनः बिल पारित कर रहे हैं तो सदन को ये बताना चाहिए कि जो पहले से बिल पारित हुए हैं उसकी क्या स्थिति है। सर, सवाल इसलिए हम लोग कर रहे हैं इस पे क्योंकि मानसून सत्र शुरू होने से 1-2 दिन पहले आईपीआरडी के जरिए एक प्रेस रिलीज भी हम लोग के पास आया और बोला गया कि ये तीनों बिल पे जो है सरकार ये प्रयास कर रही है कि मानसून सत्र में आ जाए। तो क्या आप दर्शकों को ये बता पाएंगे, अब 2 दिन बचा है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि इन तीनों बिल पे कुछ होना है। मैंने तो इसीलिए पूछा कि अभी तक तो सरकार ने सदन को बताया नहीं है, ना कार्यसूची में है, या अगर सरकार को फिर से अगर ये बिल लाना है तो ये सदन को तो बताना पड़ेगा कि वापस आया है, या राज्यपाल ने क्या कहा है। राज्यपाल ने क्या कहा है इसके बारे में सदन को तो विधिवत अभी तक कोई जानकारी नहीं है, जबकि जिस सदन ने उसे पास किया है उसका ये हक है और सारी आपत्तियों को सुनने का और उस पर जो भी किया है और उस पर अगर कोई संशोधन हो तो वो करने का। फिर सरकार की मंशा क्या है इस तरीके से? लग रहा है अभी तो जानकारी नहीं, तो राज्यपाल महोदय ही बताएंगे क्या है। बाकी इसलिए हमने कहा सरकार से भी और हमने संसदीय सचिव से कि आपको सदन को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। अब जबकि सदन समाप्त होने की जा रही है, लेकिन हमारी बात तो सुनी गई, लेकिन उस पर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। ये क्या पॉलिटिकल स्टंट ही है अब तक, क्योंकि मुख्यमंत्री डुमरी में भी इसका जिक्र करते हैं। मेरा सवाल लीजिए, और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में जो गुरुजी की अध्यक्षता में हुई उस दौरान भी इस बात का जिक्र हुआ कि जो राजभवन से जो बिल लौटाया गया है, खास करके 1932 ओबीसी आरक्षण और मॉब लिंचिंग का, इसको फिर से सदन में ले लाया। मुझे तो नहीं लग रहा है अब ये कहाँ से कह रहे हैं। अगर लौटाया गया है बिल तो विधिवत लौटाना तो विधानसभा को लौटाना चाहिए, विधानसभा में होना चाहिए। यदि है तो संवैधानिक तकाजा तो यही है कि अगर वो बिल लौटता है तो सदन, अगर सदन में नहीं रखा गया है तो अभी नहीं लग रहा है करना। बिल जो बाहरी सूत्रों से या चीज़ों अखबारों से जानकारी की बिल लौटा है ना पास है, वो सारी चीज़ें अधर पे हैं अभी। और आप तो बड़ी बात बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि बिल लौटा भी नहीं है, सदन को इसकी में तो नहीं अभी जानकारी है। हम बड़ी बात ये आप सदन की जानकारी में ले सकते हैं पूरी जानकारी। अभी तक तो कोई सदन को सूचित नहीं किया गया है, तो आज की तिथि तक तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि बिल नहीं लौटा है। मुझे अगर लौटता है विधिवत तो यहाँ वापस होता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें अधर में है और इसीलिए जो है खास करके, और यह मानने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर ये सारी चीज़ें हैं, माननीय राज्यपाल को अगर ये सारी चीज़ें करनी है तो जो आपत्तियां हैं, अगर तो आपत्तियों के साथ सदन को वापस करें या नहीं तो उसे भेजें। ये दोनों ही स्थितियों में वो चीजें अधर से लटकी हुई नजर आ रही है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in